सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं हेमंत सोरेन द्वारा गढ़वा जिले से 8 दिसंबर 2022 से गढ़वा जिले के टाउन हॉल के मैदान से निकाली गई जोहार यात्रा की कुछ साइड इफेक्ट्स है जो आपके जानना बहुत जरूरी है। आपको जानना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको पता लगे कि किस तरह झारखंडियों के भावनाओं के साथ खेलकर हेमंत सरकार अपने राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को यह तक पता नहीं है कि झारखंडी जन भावनाओं के साथ खेलकर हम किस तरह झारखंडियों के साथ बिहारीकरण की राजनीति कर रहे हैं। झारखंडियों को हम हक अधिकार को छीनने की बात तो दूर की बात है, हम उनकी मुंह के निवाला तक छीनने की प्रयास कर रहे हैं। आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आपका जो संस्कृति है, आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो अस्मिता है, किस तरह झारखंडियों को ताक में रखकर बिहारियों की बिहारीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन। आइए हम जानते हैं। आपको हम सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं अक्षरा सिंह की। आप वीडियो देखिए। जोहार झारखंड, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं आपके शहर गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में दिनांक 8 दिसंबर को दोपहर 10 बजे युवा हृदय सम्राट झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की आभार यात्रा में शामिल। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंडी कलाकारों को ताक में रखकर बिहार से अश्लील गानों में नाचने वाली अभिनेत्री को झारखंड में नचाया जाएगा और भीड़ जुटाने के लिए यहाँ के जनभावनाओं के साथ खतियानी और जोहार जैसे नामों के शब्द से आपकी जनभावनाओं के साथ खेला जाएगा। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी संस्कृति, आपका अस्मिता और आपकी जो सभ्यता है सबसे अहम भूमिका मान रखती है। चाहे कोई भी हो, चाहे हेमंत सरकार भी हो, चाहे और आगे क्यों ना हो, आप अपना संस्कृति को बचाने के लिए आप स्वयं आगे आइए और बचाइए। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स नंबर 2 की बात। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में तकरीबन 7 या 8 क्लास के बच्चे हेमंत सरकार की पक्ष में नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर जिंदाबाद, हेमंत सरकार जिंदाबाद, गढ़वा के चौमुखी विकास के सम्मान में जिंदाबाद, पारा शिक्षकों के सम्मान में जिंदाबाद। लेकिन ये बच्चों को ये तक पता नहीं है कि उन्हें राजनीति का भेंट चढ़ाया जा रहा है। बच्चों को ये तक पता नहीं है कि कैसे हमारे बदौलत यहाँ की सरकार जो है अपने राजनीतिक पिच तैयार कर रही है। बच्चों को यह तक पता नहीं है कि वही हेमंत सरकार है जो हमारे जो जेएसएससी और जेपीएससी जैसी संस्था को ताक में रखकर यहाँ के विद्यार्थियों को जीना हराम तक कर दिया है। यह बच्चों को यह तक पता नहीं है कि जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ एक सरकारी स्कूल तक शिक्षक तक नहीं है। ये बच्चों को यह तक पता नहीं है कि यहाँ जो 2016 से जो हाई स्कूल की शिक्षक नियुक्ति है अभी तक धरे से लटका हुआ है। ये बच्चों को यह तक पता नहीं है कि अभी तक शिक्षक नियुक्ति के लिए हजारों पद खाली है लेकिन भर्ती का कोई नाम तक नहीं ले रहा है। ये बच्चों को यह तक पता नहीं है कि कैसे राजनीतिक भेंट चढ़कर हमारे स्कूलों में मिड डे मील तक व्यवस्था तक बढ़िया तक नहीं हो पाता है। ये बच्चों को यह तक पता नहीं है कि कैसे हमारे स्कूलों के साथ, कैसे हमारे व्यवस्थाओं के साथ खेला जाता है, कैसे हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसलिए ये नारा कहाँ तक आपको उचित लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ताकि इन बच्चों को भविष्य के कैसे आने वाले जनरेशन में कैसे सुधार हो, ताकि आने वाले जनरेशन में इस तरह का भेंट, राजनीति का भेंट कोई बच्चा ना चढ़े। आप आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको इफेक्ट्स नंबर 3। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मी के साथ अक्षरा सिंह स्टेज से नीचे उतर रही है और भीड़ इतना के बेकाबू थी कि भीड़ की चाहत ने अक्षरा सिंह के साथ एक सेल्फी लेने की जद्दोजहद कर दी। और भीड़ इतना बेकाबू थी कि अक्षरा सिंह ये बौखला गई और ये कहने लगी कि एक ऐसे सेल्फी के चक्कर में लोग टूट पड़े हैं, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये शब्द तो अक्षरा सिंह के मुंह से निकलता है, लेकिन ये शब्द निकलना झारखंडियों की गरिमा
कि अपने आप में एक चोट पहुंचती है। चोट यह पहुंचती है कि हेमंत सरकार जिस प्रकार अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपना पुख्ता इंतजाम तक नहीं कर पाती, वो राज्य को क्या क्या इंतजाम करेगी। झारखंड के कलाकारों के अपमान जो किया ही है, लेकिन बाहरी कलाकारों आकर झारखंडियों का बदनाम करना ये कहाँ तक उचित लगता है। खैर, इस मामले में हम ज्यादा बात तक नहीं करने वाले हैं। आप खुद समाधान है, आप खुद समझ सकते हैं कि बाहरी मेहमानों को आकर खुद जो मेहमान घर वालों की बेइज्जती कर दे तो आपको कैसा फीलिंग होता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। अब हम इस बात पर मुद्दे पर ज्यादा चर्चा ना कर, आपको हम एक तीसरा हम इफेक्ट्स बताते हैं। झारखंड के युवाओं में इतना भी राजनीतिक चेतना कमजोर नहीं है कि इन राजनीतिक को समझ ना पाए। बाहरी कलाकारों को लाकर झारखंड के कलाकारों को ताक में रखकर उनके छाती पर रेंग कर बाहरी कलाकारों से भीड़ जुटाने के लिए प्रोग्राम करना कहीं ना कहीं झारखंडियों का अपमान है। इसलिए कुछ युवा इस पर टूट पड़े हैं और तोड़फोड़ की कोशिश की है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन आखिर कब तक गलत हम इस पर ठहराते रहें कि यहाँ की जब जनभावनाओं के साथ खेला जाएगा। हालांकि यहाँ की इनकी इस यात्रा की जो बोल है, खतियानी जोहार यात्रा, खतियानी के साथ यहाँ के मूलवासियों को अपमान और जोहार के साथ यहाँ के झारखंड के संस्कृति का अपमान, आखिर झारखंड के युवा कब तक इस तरह झेलते रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनभावनाओं के साथ किस प्रकार खेला जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की अस्मिता किस तरह ताक में रखकर बिहारीकरण किया जाता है। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। हालांकि जो आपने ये पूरा वीडियो में देखा, आपको लग रहा होगा कि हम हेमंत सरकार के विपक्षी हैं, हम हेमंत सरकार की चाहने वालों में से नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम झारखंड के जनमानस को हम प्रेम करते हैं। यहाँ की झारखंड हमारे लिए सर्वोपरि है। झारखंड की जो बेइज्जती हमें से बर्दाश्त नहीं होगा। हमें झारखंड की संस्कृति, यहाँ की अस्मिता, यहाँ की सभ्यता 100% कायम रहे, ताकि हमको किसी के खिलाफ भी बोलना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, यहाँ की जो अस्मिता है सर्वोपरि है। हमें किसी के खिलाफ भी बोलना पड़े हम तो बोलेंगे, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे दीपक प्रकाश हो, चाहे कि संजय सेठ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे तो यहाँ की तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे कि तमाम सत्ता दल है, हमें बोलने में कोई हिचक नहीं है।